राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी साइकोलॉजी करते हैं स्टार्ट। इसका फर्स्ट ही टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, कार्य क्षेत्र और परिभाषाएं। चाहे इस क्लास में कंप्लीट ना हो, एक क्लास और आ जाए, पर अपने ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। और ये क्लास रीटमेंस और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जी के लगभग हो गया है। और फिर भी अगर आपको रहता है, देखो मैं सोच रही थी उसका भी एक बार रिवीजन हो जाए, पर ऐसे मैंने करवा रखा है, प्ले लिस्ट चेक करना। उसके अलावा अपने क्विज कर लेंगे उस पे टेलीग्राम पे, जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा है, इसका अर्थ देखो देखो शिक्षा का अर्थ भी देखेंगे और मनोविज्ञान का अलग अलग। पहले शिक्षा का देखो, एक चीज तो देखो, ये जो शिक्षा है ना, सबसे पहले मैं बात करती हूँ शिक्षा की। शिक्षा और जो ये मनोविज्ञान है, इनको जोड़ने वाली जो प्रमुख कड़ी है ना, वो मानव व्यवहार ही है। तो मानव का व्यवहार ही है। अगर बात करें शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों का संबंध किससे है? मानव व्यवहार से है। इसीलिए इस मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका व्यवहार किया जाता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखो शिक्षा का अर्थ क्या है। देखो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, और शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। तो फिर शिक्षा का क्या हुआ? शिक्षा का शब्द शाब्दिक जो अर्थ है वो हुआ सीखने और सिखाने से। ठीक है, अब देखो शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। पता है अभी शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन शब्द देखो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द देखो, इसमें देखो ये एजुकेटम शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? ई और ड्यूको, मतलब इसको एजुकेटम बोलते हैं। तो ए होता है ना, ई को मतलब ए बोलते हैं, एजुकेटम, है ना। तो यहाँ ड्यूको, यहाँ ए मतलब ई का। तो ए शब्द है ना, जो ये ई है, मतलब इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है अंदर। और ड्यूको का शब्द है आगे बढ़ना, यानी कि आगे बढ़ेंगे ना, बाहर निकलना। तो इन दोनों का अर्थ ध्यान रखना। तो इस जो एजुकेशन शब्द है ना, यानी कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। तो ये एजुकेशन शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अंदर से आगे की ओर बढ़ना, यानी कि अग्रसर होना। ये लो यहाँ लिख रखा है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या है? अंदर से आगे की ओर बढ़ना, यानी कि अग्रसर होना। तो अब एक तो देखो एजुकेशन हो गया, और जैसे लैटिन भाषा के जो एजुकेयर होता है और एक एजुशेयर होता है। एजुशेयर यानी कि शब्दों को, इन दोनों को ही एजुकेशन के अंतर्गत स्वीकारा गया है। कौन सा? एजुकेयर। एक तो एजुकेयर और एक एजुशेयर, इन दोनों को ही किसके अंतर्गत स्वीकारा गया है? इस एजुकेशन के। फिर इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है बाहर निकलना, यानी कि कोई चीज को विकसित करना, बाहर निकलना। टू लीड आउट यानी टू राइज। तो इस प्रकार अपने देखे ना, तो लैटिन भाषा के जो तीनों ही शब्द है, जैसे एजुकेशन हो गया, या जो केयर हो गया, या फिर एजू शेयर हो गया, इन तीनों शब्दों का अर्थ की बात करें ना, तो बालक की जो आंतरिक शक्ति होती है, अंदर बालक के अंदर जितनी भी आंतरिक अंदर शक्तियां हैं, उनका पूर्ण विकास करना, उनका जितना भी विकसित हो सकता है, पूरा विकास किया जा सकता है, वो होता है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये देखो शिक्षा शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति में निहित जन्मजात शक्तियों का, जन्मजात जो शक्तियां हैं उनका सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। यानी कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित, ऐसे भी ऐसे अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकाल कर, अंदर जितनी भी उसके अंदर योग्यता है, मान लो बालक के अंदर, उस योग्यताओं को बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में जो सुधार किया जाता है ना, जो परिमार्जन किया जाता है, जो परिवर्तन करती है, वो ही शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति में निहित जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बालक के अंदर निहित जितनी भी योग्यता है, बालक उसको बाहर निकाल कर, बालक की जो अंदर योग्यता उनको बाहर निकाल कर, जो बालक के व्यवहार में, जैसे भी बालक का व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन किया जाता है, यानी कि परिमार्जन किया जाता है, यानी कि परिवर्तन, यानी कि जो सुधार किया जाता है। सुधार करना ही क्या है? ये ही शिक्षा का अर्थ है। आज इस पेज पे ये लो कि शिक्षा बालक की, देखो अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालो, उनके बारे में परिमार्जन करना ही सुधार करती है। ये लाइन मैंने लिख दी। अब देखो बालक में, यानी कि शिक्षा में तीन प्रकार के संबंध निहित होते हैं। कौन से होते हैं शिक्षा में? एक तो देखो बालक और शिक्षक होंगे, बालक से जुड़ा शिक्षक, बालक और विषय, बालक और समाज। तो शिक्षा में तीन प्रकार के संबंध होते हैं, अभी देख लो।
देखो, बालक और यहाँ पर बालक के साथ शिक्षक है, बालक के साथ विषय भी है और बालक के साथ समाज भी है। अगर शिक्षक, विषय और समाज, मान लो ये तीनों है। देखो, शिक्षा में सफलता कब संभव होगी? तभी संभव होगी जब ये तीनों, शिक्षक, बालक के साथ शिक्षक, बालक के साथ विषय और समाज, ये तीनों संबंध उचित प्रकार से क्या होंगे? स्थापित होंगे। तभी क्या होगा? तभी शिक्षा में सफलता संभव होगी। और इसी दिशा में बात करें ना तो मतलब अच्छा शैक्षिक होता है। देखो, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है भाई, यानी कि सतत चलने वाली रेगुलर सतत प्रक्रिया वो चलती रहती है, जो कि देखो जन्म से लेकर कर मृत्यु तक, देखो सतत प्रक्रिया यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या सतत रूप से जारी रहती है भाई शिक्षा। देखो, शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, धनोपार्जन के लिए समर्थ बनाती है और वह व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। यानी कि अर्थात अगर बात करें तो व्यवसाय है ना, व्यवसाय के साथ जीवन को भी जीवन उपयोगी बनाती है शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? अगर ऑप्शन में मतलब सत्य असत्य में पूछा जाए, एक एक लाइन करके पूछ दिया जाए तो उसमें ऐसा भी आ सकता है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक सतत रूप से जारी रहती है भाई। सीखते ही तो रहते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ अपने सीखते ही रहते हैं। अब ये बात है मैंने पीछे समझा के है, वही शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा, इसमें व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, अभी व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान, इसमें अध्ययन है, अध्ययन और व्यवहार किया जाता है। यानी कि शिक्षा, इसमें जो मानव है ना उसके व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। और मनोविज्ञान, इसमें क्या है? मानव का जो व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये देखो किसका? व्यवहार का, मानव का कैसा व्यवहार का उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। देखो, ऐसे भी आ सकती है कि व्यवहार के मार्जन या परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी कि मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ये वही चीजें हैं जो मैंने पहले बताई। शिक्षा, संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से शिक्षा, इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा और सिखाना और व्यवहार में परिवर्तन करना। और विद्या और वेद में बात करें तो संस्कृत भाषा विद धातु से बना है, तो विद्या वेद में बात करें तो ये संस्कृत भाषा से विद धातु से बना है और इसका अर्थ है जो ज्ञान और जानना, यानी कि इसमें शिक्षा का अर्थ ज्ञान और जानना, आत्मा का ज्ञान या स्वयं का ज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षा, देखो अब देखो, एक तो संकुचित अर्थ और एक होता है इसका व्यापक अर्थ में देखें शिक्षा का। यानी कि संकुचित, यहाँ देखो यहाँ पर कोई छूट नहीं है, यानी कि व्यापक में तो होता है कुछ भी सिखाया जाता है, बिल्कुल व्यापक है, बड़ा है अर्थ। यहाँ संकुचित है, यानी कि जिस प्रकार कह सकते हैं भी एक सीमित मात्रा में। तो संकुचित अर्थ की बात करें तो यहाँ पर इसका अर्थ है सैद्धांतिक अर्थ, यानी कि जो कि एक कहते थे ना व्यवहार पे नहीं होना, सिद्धांतों पर होना, सैद्धांतिक अर्थ। अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो इस पर इसमें सब कुछ आता था, व्यापक बड़ा, यानी कि इसमें व्यवहारिक पहलू जो अपने व्यवहार से कुछ सीख सकते हैं। अपने आप सोच लो, खुद ही अपने फैमिली में बच्चों को देख लो, अपने ही कैसे सीखते हैं व्यवहार के अकॉर्डिंग। इस एक सिद्धांतों में बंधे नहीं होते, जो मन करता है कहीं से दादाजी से सीख लिए, माता पिता से सीख लिए, स्कूल से सीख लिए, समाज में सीख लिए, कहीं पर भी जाकर के ज्ञान को अपने ग्रहण कर सकते हैं। इसमें होता है एक व्यवहारिक पहलू, यानी कि व्यापक अर्थ। शिक्षा में संकुचित अर्थ की बात करें तो सैद्धांतिक अर्थ, यानी कि परंपरागत अर्थ, जो पुराने परंपरागत अर्थ की बात करें, यहाँ पर आधुनिक, अभी वर्तमान में आधुनिक अर्थ का ज्ञान। तो संकुचित अर्थ में देखो सैद्धांतिक अर्थ हो गया, परंपरागत अर्थ हो गया, ज्ञान प्रदान करना हो गया, एक पक्षीय शिक्षक केंद्र बिंदु हो गया, सिर्फ एक पक्षीय शिक्षक केंद्र बिंदु होगा। इधर बात करें व्यापक अर्थ में, तो व्यापक अर्थ में देखो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, सब कुछ हर जगह से सीखता है बच्चा। और TSE, यानी कि T से टीचर, S से स्टूडेंट, E से एजुकेशन, तो ये सभी तरीके से सीखता है। यहाँ पर एक पक्षीय शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। ये तीनों वाला किसका है? जॉन डीवी का। फिर देखो संकुचित अर्थ, यानी कि यहाँ पर देखो सीमित मात्रा में, यानी कि औपचारिक। यहाँ पर विद्यालय, देखो यहाँ पर एक विद्यालय और महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है औपचारिक, और यहाँ पर व्यापक में, यानी कि सब कुछ बड़ा व्यापक पूछा जा रहा है, तो इसमें अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक में क्या होता है? इसमें समाज भी आ जाता है, अपने दोस्त आ जाते हैं, मित्रों से भी सीख सकते हैं, परिवार से भी सीख जा सकते हैं अपने, यानी कि कहीं से भी शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। अनौपचारिक में, औपचारिक में सिर्फ विद्यालय और महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से होता है। तो संकुचित अर्थ में यह आता है, और व्यापक अर्थ में आता है अनौपचारिक, यानी कि कहीं से भी शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है, समाज से किया जा सकता है, मित्रों से, परिवार से, फैमिली से, स्कूल में, कहीं पर भी। तो यानी कि व्यवहारिक पहलू पर ही इसमें होता है फोकस, व्यवहारिक पहलू होता है, यानी कि व्यवहार से सीखा जाने वाला, और इसमें देख लो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अब देखो यहाँ पर शिक्षा का एक संकीर्ण अर्थ, यानी कि 3R वाला, देखो यहाँ पर होता है लिखना, पढ़ना, गणना, ऐसे होता है। तो संकीर्ण अर्थ में लिखना यानी कि राइटिंग, और पढ़ना रीडिंग, गणना
अर्थमेटिक यानी कि विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा होती है। संकीर्ण अर्थ में देखें तो यहाँ पर लिखना पढ़ना गणना यानी कि विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। और यहाँ पर देखो शिक्षा का व्यापक अर्थ में यानी कि 4H यानी कि ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, जो कि इसमें देखो मानसिक विकास और भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास यानी कि इसमें सब आ रहे हैं। व्यापक में देख लो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा यानी कि जन्म से लेकर के जो जीवन पर्यंत चलने वाली है मृत्यु तक, तो इसमें मानसिक विकास भी आ जाता है, भावात्मक विकास भी, क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, शिक्षा के व्यापक अर्थ में सारे ही आ जाते हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पर देख लिया यानी कि शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक में सब कुछ आ जाता है, जिसमें सर्वांगीण विकास आ जाता है। अनौपचारिक शिक्षा जो कि बालक बच्चों से भी सीखता है, कि दोस्तों से इधर उधर सीखता है, समाज से और घर वालों से भी शिक्षा है और स्कूल से हर जगह से सीखता है। और यहाँ पर औपचारिक होती है उन विद्यालय और महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ये देखो अब एक शिक्षा की बात करें तो देखो एक द्विमुखी भी बताया है, जो किन्होंने कैसे बताया है देखना, एक त्रिमुखी जिन्होंने बताया है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो शिक्षा जो द्विमुखी है ना, ये जॉन एडम्स के अनुसार बताया गया, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि दो ही होंगे। तो ये तो नॉर्मल है, आप इसको देख लोगे। द्विमुखी एडम्स के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी होंगे। अब जॉन डीवी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जॉन डीवी से डॉन लो, डॉन है तो ये डॉन साहब है, ये त्रिमुखी बताएगा। ये डॉन देखो समाज में भी घूमेगा। देखो यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी तो एडम्स के अनुसार है, जॉन एडम्स के अनुसार, और जॉन डीवी डॉन है, ये भी समाज में भी पूरी दादागिरी करेगा, ऐसे ले लेना, तो समाज भी जुड़ जाएगा। यानी कि शिक्षक आएगा जॉन डीवी के अनुसार, जो त्रिमुखी बताएगी, इसमें शिक्षार्थी तो है ही है। शिक्षक क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र चर होता है। शिक्षार्थी एक आश्रित चर होता है, इन पर आश्रित होता है। और पाठ्यक्रम यानी कि ये मध्यस्थ का होता है, बीच का मध्यस्थ चर। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र चर कौन सा, शिक्षक है, आश्रित चर शिक्षार्थी है और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम है। तो देखो इसमें पाठ्यक्रम भी आ जाता है, यानी कि सामाजिक वातावरण चाहे मानो इसको। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी तो दोनों में है ही है, इसमें सामाजिक वातावरण भी आ जाता है। तो एक बार आप देख लो इनको मोटा मोटा। अब शिक्षा की परिभाषा है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है परिभाषाओं से। तो परिभाषाएं सारी आपको कैसे भी याद करनी है, और हर एग्जाम में परिभाषाएं आती है। नेक्स्ट देखो फ्रेंडसन के अनुसार आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति समाज दोनों के कल्याण से। आप कैसे करोगे इसको याद, हर किसी चीज को कनेक्ट करके याद रखना ताकि याद रह जाए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंडसन के अनुसार, तो देखो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति समाज। अब एक आप ऐसे करो, एक फ्रेंड है ना, तो उस व्यक्ति का फ्रेंड व्यक्ति ही होगा, और वो समाज में भी घूमेगा फ्रेंड के साथ, दोनों ही घूमेंगे, दोनों का समाज में कल्याण होगा। ऐसे याद रहिएगा, फ्रेंड होगा तो फ्रेंड व्यक्ति होगा, समाज में दोनों का कल्याण होगा। ये चीज आप भूलोगे नहीं, थोड़ा कनेक्ट करके। फिर स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ये तो बच्चे को पता होगा इसकी परिभाषा और पूछी गई काफी बार, तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद की तो आप भूलोगे नहीं, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। नेक्स्ट जॉन डीवी के अनुसार, अब ये जॉन डीवी मैंने कहा डॉन है, डॉन है तो इसको अनुभव भी होगा। शिक्षा एक रचना की अनुभव की रचना है, जिसमें देखो विद्यालय समाज, डॉन है तो समाज में घूमेगा, विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है। विद्यालय समाज का कुछ भी थोड़ा कनेक्ट आता है ऐसे करके, तो आप इससे कनेक्ट कर लोगे। तो विद्यालय समाज यानी कि शिक्षा के अनुभव की रचना है, एम विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है, ये जॉन डीवी के अनुसार है। नेक्स्ट ये पूछा गया क्वेश्चन 2023 में सेकंड ग्रेड में, ये वाली परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। देखो यहाँ से स्किनर की है, से शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है, स्किनर। नेक्स्ट स्किनर के अनुसार देखो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इससे पूछा जा सकता है। तो देखो भी शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर की है। और हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पूछ ले तो शिक्षा अंतर्निहित शक्ति, देखो अंदर जितनी भी शक्ति ऐसे लो अंतर्निहित शक्ति, और जो बाहर जगत में है, यानी कि शिक्षा अंतर्निहित शक्ति होगी और बाह्य जगत में स्थापित करती है। ये किसकी है, ये हर्बर्ट स्पेंसर। अब हर्बर्ट स्पेंसर से ऐसे लो हर्बर्ट से ऐसे थोड़ा कनेक्ट हो रहा है ना, हार्ट बीट देखो अंदर अपनी बढ़ेगी अंतर्निहित शक्ति, हार्ट बीट बढ़ेगी, अंदर की शक्ति है वो ना ऐसे मतलब ऐसे सोचो हार्ट बीट बढ़ती है तो कैसा होता है, तो ऐसे लगता है अपना थोड़ा उबाड़ा खावा है भाई, है ना, बाहर की जगत वाली वहां स्थापित होती है बाहर जगत में। तो भाई यहाँ थोड़ा याद करना पड़ेगा कनेक्ट करके। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आएगा, तो हर्बर्ट जब स्पेंसर आता है इनके अनुसार पूछी जाती है, तो आपके लो ना हार्ट बीट बढ़ने लग रही है, अंदर की शक्ति
उबाड़ा खान ला रही है, ठीक है नहीं, और बाहर जाने की कोशिश करना रही है बाहर जगत में, तो आपको ये भूलोगे नहीं, कभी भी याद रह जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर की। ऐसे ऑप्शन देख करके पहचान सकते हो। नेक्स्ट, एडम्स के अनुसार देखो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहल है, तो यहाँ एडम्स के अनुसार आप किसी चीज से कनेक्ट करके याद कर लेना, दर्शन का गत्यात्मक पहलू है भाई। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2023 कि शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था। अब भाई ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में देख लेना पीछे उठा करके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? क्रो एंड क्रो। आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्रो एंड क्रो, या तो ऐसे करो, क्रो आ रहा है फिर क्रो आ रहा है, जन्म से वृद्धावस्था, क्रो क्रो, देखो जन्म से वृद्धावस्था, जन्म लेगे बुढ़ापा ता यहाँ लियो, क्रो ले लो कागलो, यहाँ ले लो कागलो, देखो जन्म लेगे बुढ़ो जगत सीखेगो, किन के अनुभव सीखेगो, क्योंकि गरुं जी रोटी चक लेगो तो भी पड़ेगी चिमटिएगी, अनुभव हो गयो, मैंने सीख गयो भी, दोबारा आऊंगा थोड़ा ध्यान रखूंगा भाई कि यहाँ भी थे, कनेक्ट करके याद कर लो, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आ सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये अरस्तु के अनुसार है। नाम ऐसा लिखो अरस्तु, यहाँ बिल्कुल स्वस्थ, अरस्तु स्वस्थ, ये थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बिल्कुल मस्तिष्क को निर्माण करना अरस्तु के अनुसार शिक्षा है। अब कांट के अनुसार देखो शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें दक्षता है, तो व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास कांट के अनुसार थोड़ा याद कर लेना। एक तो शिक्षा की परिभाषा है, फिर देखो शिक्षा मनोविज्ञान अपने पढ़ा था ना, शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा के बारे में मैंने अर्थ बताया, शिक्षा की परिभाषा बताई, अब शिक्षा मनोविज्ञान पूरा लिखते हैं तो मनोविज्ञान का अर्थ, इनकी परिभाषाएं सब कुछ देखेंगे। तो एक बार शिक्षा के बारे में देख लो, एक परिभाषा और है, एक दो, डमवील के अनुसार शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा के बीच प्रभावित करते हैं। कैसे याद करोगे? देखो डमवील बंदा डम 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 हिल गया, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जन्म से, हासियो ना भाई जिया भी मेरे कनेक्ट हुआ है, यहाँ करवाने की याद करूंगी कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक, व्यक्ति जन्म लेके मृत्यु तक यात्रा, जितनी भी यात्रा करे बीच में व्यक्ति डमवील होता है। कहाँ? जन्म से लेकर के मृत्यु तक। यहाँ वो आ रहा था कि क्रो एंड क्रो वाला तो याद है, जन्म से मृत्यु तक का क्या था, यहाँ यात्रा के बीच आता, तो यात्रा करेगा तो बिचार डमवील होएगा, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो। नेक्स्ट, फ्रोबेल के अनुसार, अब आपको इसमें लेना है, फ्रोबेल के अनुसार लेना है बोल। मैं आज तक ही कोई भी परिभाषा नहीं भूली, आज तक ही मेरी सारी माइंड में इस प्रकार बैठी हुई है कि मैंने इसी प्रकार से याद किया है, कभी भी नहीं भूलती, चाहे कितनी ही कोई कौन सी ही पूछी जाए। देखो फ्रोबेल के अनुसार, यहाँ ले लो बेल किस गया, बोल, फ्रोबेल, फ्री की बोल। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों, देखो बालक है, इन शिक्षा पूछा भी, शिक्षा वह प्रक्रिया जिसमें बालक है अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर, देखो बोल तो देखिए, बोल के लगावा, बिल्कुल टोरो लगावा, आपा टोरो लगावा, अंदर वो अपनी शक्ति की वह, अंदर की शक्ति काम करेगी, जब टोरो लगाएगो मतलब जब ही बिन फेंक को जाएगो, तो आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। अंदर की शक्तियां हैं भाई अपना बाहर की ओर प्रकट करे, यानी कि बोलने बाहर फेंकने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करोगे, कभी भूलो नहीं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया जिनके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लो के प्रकार और देख लो। देखो सबसे पहले तो देखो शिक्षा के प्रकार 3 प्रकार के हैं, कौन से? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। क्या है ये औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा? वैसे मैंने बताया था औपचारिक के बारे में, अनौपचारिक के बारे में, ये 2 बताया था, फिर भी देख लो। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, देखो इसमें क्या है औपचारिक शिक्षा में, देखो भाई ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत क्या होगा, उद्देश्य और परिस्थिति, कई बार नाम भी पता नहीं क्या हो गया, यानी कि कैसी कंडीशन है, उद्देश्य, परिस्थिति, समय, स्थान, ये निश्चित, ये हो, क्या हो, ये बिल्कुल निश्चित हो, और ढांचा कैसा हो, बिल्कुल व्यवस्थित ढांचा हो। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य और परिस्थिति, समय, स्थान, ये सब निश्चित हो और व्यवस्थित क्या हो, ढांचा हो। आज पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा भाई मेरे से, अब हंस मत देना। उदाहरण देखो इसके, जैसे कि स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षण, ये औपचारिक शिक्षा होती है, सब निश्चित हो और जिसमें ढांचा बिल्कुल व्यवस्थित हो, और जिसमें स्कूल आ गया, शिक्षण, कॉलेज शिक्षण, ये होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में क्या आता है, इसमें ये सब उद्देश्य और
परिस्थिति, समय, स्थान, ये सब अनिश्चित हो, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और इसमें व्यवहारिक या पारिवारिक शिक्षा होती है भाई, यानी कि इसको व्यवहारिक या पारिवारिक शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक या पारिवारिक शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये सारे निश्चित नहीं होते। इसमें तो बिल्कुल निश्चित है भाई, ये होंगे। ये अनिश्चित है, यहाँ पर बिल्कुल व्यवहार से संबंधित कुछ भी सीखा जा सकता है। व्यवहारिक ज्ञान हो गया, और परिवार से सीखा जा सकता है, यानी कि पारिवारिक शिक्षा भी कहते हैं इसको व्यवहारिक। परिवार मतलब दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, और समाज हो गए, किसी से भी सीख सकते हैं, अपने दोस्तों से सीख सकते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि व्यवहार से सीखा जा सकता है। जिस दिन देखो तो दादाजी द्वारा सीखी गई शिक्षा हो गई है ना, माता पिता से, और भाई बहन हो गए, दोस्तों, मित्र, समाज, सभी से। तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और ये बिल्कुल ऐसे सीमित होती है, यानी कि इसमें ये सारे चीजें एक एक कंडीशन हो गए ना, वो बिल्कुल ऐसे होता है कि भी निश्चित होता है, व्यवस्थित, इनका ढांचा व्यवस्थित होता है, इनका कोई व्यवस्थित नहीं होता, कहीं से भी सीखा जा सकता है। फिर निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? देखो, निरौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित होंगे। उद्देश्य तो क्या होंगे? उद्देश्य तो बिल्कुल निश्चित होंगे। इसमें उद्देश्य निश्चित होंगे, परंतु जो कंडीशन है, जो परिस्थिति वो अनिश्चित होगी। तो उद्देश्य निश्चित और परिस्थिति अनिश्चित होगी, ठीक है ना। जैसे कि दूरस्थ शिक्षा पत्राचार शिक्षा हो गई, यानी कि ये एक कह सकते हैं इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो भाई, मनोविज्ञान का अर्थ। देखो, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। दिवाली आ रही है भाई, बच्चे पटाखे पहले बजा रहे हैं एक दिन। तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो क्या मन का अध्ययन करती है। तो ये तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, कौन से? साइकी और लोग से मिलकर हुई है। ये लो भाई, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखो ग्रीक भाषा शब्द के साइकी तथा लोग से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा। देखो, आज मैं भी खुद ऐसा सोच रही थी क्लास ना ले पाऊं, फिर आप सोचोगे कि दिवाली आ रही है और ऐसे था नहीं, फिर भी सोचा कि आप भी वेट कर रहे होंगे। लोक शब्द का अर्थ है अध्ययन। देखो, साइकी यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना साइकी तथा लोक। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, और लोक शब्द का अर्थ है अध्ययन यानी कि ज्ञान। तो अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन यानी कि आत्मा का ज्ञान। तो ये वही चीजें मैंने लिखी है। पहले शिक्षा की परिभाषा देखी, अब सारी मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ क्रो एंड क्रो के अनुसार देखो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कागलो है भाई, क्रो एंड क्रो, वो यहाँ समझ लो मानव को व्यवहार है, कितना व्यवहार करे और मानव के संबंधों का अध्ययन है, ये थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है, यानी कि आप संतोषजनक को पिल्सबरी से कनेक्ट कर सकते हो, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मार्गन के अनुसार देखो, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान। अभी इसको कैसे कनेक्ट करोगे? अगर ऐसा आता है ये परिभाषा तो ऑप्शन देकर के पहचान सकते हो कि मार्गन से लो, मार्गन मारने वाला, पशु मारता है ना, पशु का व्यवहार ही ऐसा, पशु कई बार ऐसा व्यवहार करता है उनको पता नहीं होता, वो मतलब टक्कर मार दे, है ना, कि वो मानव की तरह नहीं होता है, मानव की तरह थोड़ी जानता है। तो ऐसा याद कर लेना, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ऐसे लो, आजकल कुछ मानव भी है ना, वो भी पशुओं के व्यवहार की तरह करने लगे सच में। तो मार्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, थोड़ा सा अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना चाहिए। BN झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया, यहाँ पूर्णता मनोविज्ञान, ध्यान रखना, पूर्णता मनोविज्ञान की कृपया पर निर्भर है। और स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। अब मैकडूगल से आप ऐसे लो, मैकडूगल यानी कि मुंह लो, मुंह ले लो भाई आप लो। देखो, यहाँ क्या कह रहा है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ चिंतन है। देखो, आचरण लेना है, आचरण एवं व्यवहार जब भी आता है तो आप मैकडूगल याद कर सकते हो, और या फिर आचरण से आप लो, यानी कि आचरण का व्यवहार, ऐसे लो, आचरण का व्यवहार करेगा ना, वो मुंह से करेगा, यानी कि व्यवहार करता है, थोड़ा सा कुछ बोलेगा, कैसा है उसका व्यवहार। तो देखो सीधा कोई दिखता नहीं है, फिर भी कुछ बातें करता है, उससे कनेक्टेड भी कैसा किया है। तो आप ऐसे लो, लिप्स बनाए है ना, इससे बातें करेगा है ना, बोलेगा। तो
तो मैकडूगल मुंह से ही लिप्स है यहाँ पर, आचरण इससे थोड़ा कनेक्ट करो भाई, ये आचरण करेगा, आचरण का व्यवहार यानी कि बोल करके इससे ले लेना, थोड़ा याद हो जाए, रह जाएगा, भूलोगे नहीं। आचरण का व्यवहार आता है तो मैकडूगल रख लेना। वाटसन के अनुसार देखो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, इसको कैसे याद करोगे, यहाँ व्यवहार की बात हो रही है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब इसे लो, वाटसन में आपको पीछे लग रहा है, यहाँ वाट छोड़ो, इसको सन लग रहा है, सन लो बेटा, सन माने बेटा होता है अपना पुत्र, बेटा है ना। अब अगर बेटे का व्यवहार अच्छा हो रहा है, अच्छा व्यवहार देख रहे हैं, तो वो अगर धनात्मक की तरह जा रहा है, ना कि ऋणात्मक की तरह, धनात्मक की तरह जा रहा है, ऊपर अप जा रहा है ना, धनात्मक यानी कि व्यवहार किसका धनात्मक जा रहा है, अगर अपने पीछे सन लगाना है, सन बेटे का, तो खुशी होगी ना, तो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, तो पीछे सन लगा लेना भाई, अपने बेटे का देखेंगे सन, वाटसन, ठीक है। नेक्स्ट जिम्बार्डो के अनुसार देखो, यहाँ जिम्बार्डो जी आ रहा है भाई, जी, यहाँ जी आ रहा है, जीवधारियों, इतना याद रह जाएगा। तो जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये याद रह जाएगा, जिम्बार्डो जीवधारियों याद रहे तो भूलोगे नहीं। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का अध्ययन है। अब आप ऐसे लो वुडवर्थ, यहाँ वुड से लो, वुड लकड़ी, लकड़ी काटते हैं ना, लकड़ी, लकड़ी कहाँ काटने जाते हैं, वुड जंगल में जाते हैं, जंगल में, और जंगल कहाँ होता है, वातावरण में होता है, जंगल का वातावरण अच्छा होता है, मतलब ऐसे ले लो है ना। तो यानी कि वुड लकड़ी, लकड़ी काटने कहाँ जाएंगे, जंगल में, जंगल में क्या होगा, अच्छा वातावरण होगा। तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क, जब वहां अपने वुड मतलब कट करने जाएंगे तो वातावरण के संपर्क में आएंगे, ठीक है। तो वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार देखेंगे, कहाँ वातावरण का संपर्क में कैसा व्यवहार है, व्यवहारों का अध्ययन, ऐसा थोड़ा कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट हिलगार्ड और एंटकिसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव तथा दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब कैसे याद करोगे, देखो मनोविज्ञान मानव तथा दूसरे प्राणियों, अब ना मानव है ना, इससे थोड़ा कनेक्ट करो, मानव है ना, ये सोचो कि मानव दूसरे प्राणियों के व्यवहार की तरह मतलब अध्ययन करने लगे दूसरा प्राणियों को, तो भाई बंदो तो मानव खुद ही ले जाओ, दूसरो मानव। एंट किसन, किस एंट किसन है, ऐसे लेना, ये न लगा दूं, एंट किसन है तो ऐसे लो, किशन नाम का लड़का है, किशन नाम का लड़का है, वो हिल गया, हिल गार्ड हिल गया भाई, क्यों, क्यों मानव आजकल दूसरा प्राणी का व्यवहार की तरह मतलब व्यवहार करने लगे, हिल गयो, कौन हिल गयो, किशन, ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कैसे याद करोगे, स्किनर, स्किनर से लो, स्किन, स्किन खराब होगी, ठीक है ना, तो भाई स्किन खराब हो गई, तो अपने जैसा भी व्यवहार किया, कुछ भी किया, स्किन खराब हुई, तो स्किन खराब हुई तो थोड़े को अपने को अनुभव हुआ, क्यों हुई खराब, थोड़ा अनुभव हुआ अपने को भाई, इसी प्रकार से खराब हुई है व्यवहार करने से, ऐसे ले लेना, तो व्यवहार अच्छा करेंगे, तो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान आए तो स्किनर ले लेना, स्किनर। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ लो गार्डनर मर्फी है, मर्फी से ले लो भाई, मर्फी से थोड़ा कनेक्ट लो, मरेडो मर्फी, अल्लाह भाई याद करवाऊं मैं तो किया ही, गार्डनर मर्फी, गार्डनर मर गयो, मर्फी, मर्फी। अब एक जगह मरेडो है, मर्फी एक जगह जीवित व्यक्ति है, यानी कि मनोविज्ञान विज्ञान जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के अनुसार के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ मर्फी से ले लेना, मर गयो वाला है, अट ले लियो जीवित व्यक्ति, तो जीवित और मर्फी, मर्फी दोनों ने कनेक्ट कर लो, इंग आ जाएगो तो याद रह जाएगो। फिर है रिसरेली के अनुसार देखो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अपने माइंड से अगर थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर लेते हो ना, वो चीजें भूलते भी नहीं है। बाकी मेरा उद्देश्य रहता है भी कैसे भी आपको याद करवा दूं, आप चाहे कैसे भी ऐसे याद करो उसको। और एक और आएगी इसकी क्लास, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, ज्यादा से आप भी बोर हो जाओगे।